इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय के बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि भूमि निम्नीकरण किसे कहते हैं। प्राकृतिक व मानवीय कारणों से भूमि की गुणवत्ता में कमी आना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। अब इसमें कह रहा है कि भूमि की गुणवत्ता में कमी आना, गुणवत्ता मतलब यानी क्वालिटी, तो भूमि की गुणवत्ता में कमी आना ही क्या कहलाता है? भूमि निम्नीकरण कहलाता है। अब वो चाहे प्राकृतिक कारणों से हो या मानवीय कारणों से हो। तो ये सरल परिभाषा जो है आप ध्यान में रखना। आज भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। कह रहा है भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर जो है भूमि क्या है? निम्नीकृत है। इसमें लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है, 56% क्षेत्र जल अपर्दित है और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय हैं। कह रहा है कि जो 28% एरिया है वो वनों द्वारा अपर्दित है और जो 56% क्षेत्र है वो जल द्वारा अपर्दित है और जो बाकी भूमि बचता है वो सब लवणीय और क्षारीय है। अब आगे देख लेते हैं भूमि निम्नीकरण के प्रमुख कारण, यानी भूमि निम्नीकरण आखिर क्यों होता है। तो इसमें पहला पॉइंट है वन उन्मूलन, यानी चूंकि वनों को काटा जाता है इसीलिए क्या हो जाता है? भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। भाई वन काट देंगे आप तो मृदा अपरदन जो है बढ़ जाएगा। दूसरा है अति पशुचारण। अति का मतलब यानी बहुत ज़्यादा, पशुचारण मतलब पशुओं की चराई, यानी बहुत ज़्यादा अगर पशुओं की चराई करवाएंगे किसी क्षेत्र में तो वहाँ भी पशु के पास क्या होता है? खुर होता है और उससे जो है भूमि का अपरदन हो जाता है। तीसरा है खनन। खनन का मतलब होता है खुदाई करना, यानी आप जब भूमि की खुदाई करेंगे तो उससे भी क्या होगा? भूमि को नुकसान पहुँचेगा, बाद में वो मिट्टी बह जाएगी। चौथा है अति सिंचन। अति सिंचन मतलब बहुत अधिक सिंचाई। अगर आप किसी क्षेत्र में बहुत अधिक सिंचाई करते हैं तो उससे भी भूमि की क्वालिटी खराब हो जाती है। पांचवा है औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ, यानी उद्योगों से जो अपशिष्ट यानी जो गंदा पदार्थ निकलता है वो भी क्या करता है? भूमि को निम्नीकृत करता है। तो ये 5 जो है कारण आप ध्यान में रखना कि जो भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। आगे देख लेते हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा आदि राज्यों में खनन के कारण और वन उन्मूलन के कारण भूमि निम्नीकरण हुआ है। अब इसमें बता रहा है कि इसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है और ओडिशा है। इन राज्यों में जो भूमि निम्नीकरण हुआ है वो 2 कारणों से हुआ है, या तो खनन की वजह से हुआ है या फिर वन उन्मूलन की वजह से हुआ है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। इसमें कह रहा है जैसे गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है, यहाँ पर भूमि निम्नीकरण का मेन जो कारण है वो अति पशुचारण है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। कह रहा है कि पंजाब है, जैसे हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इन सब राज्यों में नहरें अधिक हैं और यहाँ पर सिंचाई बहुत ज़्यादा की जाती है और अधिक सिंचाई से क्या होता है? भूमि को नुकसान पहुँचता है। अब आगे देख लेते हैं भूमि निम्नीकरण को रोकने के उपाय। भूमि निम्नीकरण कैसे रोका जा सकता है? तो पहला है वन रोपण, यानी वृक्षारोपण करके जो है आप इसको कम कर सकते हैं। वृक्षारोपण अगर कर देंगे तो भूमि का कटाव कम होगा। दूसरा है चरागाहों का उचित प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब मैनेजमेंट, यानी चरागाह हमको जो है बना देने चाहिए ताकि जानवर इधर उधर ना चरें। जो उपयोगी ज़मीन है किसी और काम में आ रहा है तो जो है मृदा अपर्दित ना हो, चरागाहों का उचित प्रबंधन कर देना चाहिए। तीसरा है खनन नियंत्रण, यानी जो खुदाई वाला काम है उसको हमें नियंत्रित ढंग से करना चाहिए। चौथा है बंजर भूमि का उचित प्रबंधन। अब जो बंजर भूमि है, बंजर भूमि क्या है? जो खेती के लायक नहीं है, तो उसका हमें उचित प्रबंधन कर देना चाहिए। पांचवा क्या है? औद्योगिक दूषित जल का परिष्करण, यानी उद्योगों से जो दूषित जल निकलता है उसका परिष्करण करना चाहिए। परिष्करण मतलब साफ सुथरा, ठीक है।
पेड़ों की रक्षक मेखला बनानी चाहिए। पेड़ों की कह रहा है कि इसे कतार में जो है पेड़ लगा देने चाहिए। तो पेड़ लगाने से क्या होगा? पेड़ लगाने से ये होगा कि वायु जैसे है, वायु मृदा को अपरदित करती है। जब पेड़ लगा देंगे एक कतार से तो वायु का जो वेग है वो धीमा हो जाएगा, इससे जो है मृदा का अपरदन नहीं होगा। इसी तरह से जल अगर है, जल अगर भाई किसी जंगल से गुजरेगा तो धीमे धीमे तो बहेगा, तो मृदा का अपरदन नहीं होगा। तो पेड़ों की रक्षक मेखला भी बनानी जरूरी है। मेखला का मतलब एक लाइन में लगा दीजिए। अब हम लोग जो है मृदा संसाधन के बारे में देख लेते हैं। पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा या मिट्टी कहते हैं। यानी मृदा और मिट्टी एक ही चीज है। कह रहा है पृथ्वी के ऊपरी सतह पर, यानी पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है उसी को मिट्टी कह सकते हैं, उसी को मृदा कह सकते हैं। अब चाहे मोटे कण हो, मध्यम कण हो या बारीक कण हो, उन सब को मिला करके मिट्टी बनी होती है। कार्बनिक हो, अकार्बनिक हो। कार्बनिक का मतलब कि ऐसा पदार्थ जिसमें कार्बन हो, अकार्बनिक का मतलब कि ऐसा पदार्थ जिसमें कार्बन ना हो। तो कार्बनिक हो, अकार्बनिक हो, इन सब के मिश्रित कणों का योग होता है मिट्टी, उसी को कहते हैं मिट्टी। यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर एक असंगठित पदार्थों की जो एक लेयर बिछी होती है उसी को मिट्टी कहते हैं। मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। कह रहा है मृदा कैसा संसाधन है? नवीकरणीय है। नवीकरणीय मतलब समाप्त होने वाला नहीं है ये। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करता है। कह रहा है ये जो मृदा है इसी पे पौधे जो है विकास करते हैं और पौधों के ऊपर डिपेंड होते हैं जीव। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक, यानी मृदा बनती कैसे है, उसका निर्माण कैसे होता है, वो कौन से कारक हैं जो मृदा को प्रभावित करते हैं। तो उसमें यहाँ पे क्या है? जनक शैल या संस्तर शैल। जनक शैल को ही संस्तर शैल कहते हैं। दूसरा है जलवायु, तीसरा है जैविक तत्व और चौथा है उच्चावच और पांचवा है समय। तो इसको हम जान लेते हैं क्या चीज़ है। देखिए मृदा बनती कैसे है। जैसे मान लीजिए कोई एक चट्टान है। अब चट्टान पे क्या होगा? भाई बारिश होगी, हवा चलेगी, वो टूटे फूटेगा और टूट फूट कर धीरे धीरे छोटे छोटे कणों में बदल जाएगा। बाद में उसमें जो है खरपतवार भी आके सब मिल जाएंगे, वो भी सड़गल जाएंगे और इस तरह से एक मिट्टी का निर्माण हो जाता है। अब जैसे कि जनक शैल। जनक शैल का मतलब है कि जिससे मिट्टी बनती है। जनक शैल को ही संस्तर शैल कहते हैं। यानी जनक शैल का ही जो है तोड़ फोड़ होता है, वही टूटता है। दूसरा है जलवायु। जलवायु का मतलब वर्षा है, तापमान है, वायु है, यही सब जनक शैल को क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। जैविक तत्व। जैविक तत्व का मतलब क्या है कि जैसे खरपतवार है, खरपतवार क्या होगा? मिट्टी में मिल जाता है और फिर जो है तमाम छोटे छोटे जीव होते हैं उस खरपतवार को क्या करते हैं? सड़ा देते हैं और ह्यूमस बन जाता है और ह्यूमस मिट्टी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो जैविक तत्वों का भी सहयोग रहता है। उच्चावच। उच्चावच का मतलब ऊंचा नीचा। यानी अगर मान लीजिए जैसे कोई ढलान है तो मूल चट्टान तो ऊपर रहेगा, यानी जो जनक चट्टान है वो ऊपर रहेगा और उससे टूट फूट करके जो है जो कण होंगे वो नीचे चले आएंगे, तो मिट्टी कहीं और जो है बन जाएगी। तो ये भी डिपेंड करता है कि उच्चावच कैसा है। हो सकता है कि मूल चट्टान कहीं और हो और मूल चट्टान से जो है अपरदित होकर के वो मिट्टी कहीं और चली आई हो, बनी हो। तो उच्चावच भी जो है डिसाइड करता है मृदा निर्माण के लिए। समय। समय का मतलब है कि इसमें टाइम भी लगता है। मृदा के निर्माण में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, तब जाके एक अच्छी मृदा का निर्माण होता है। अब हम लोग जो है थोड़ा आगे देख लेते हैं। मृदा की ऊपरी सतह से आधारभूत चट्टान तक के ऊर्ध्वाधर काट को मृदा परिच्छेदिका यानी सॉयल प्रोफाइल कहते हैं। कह रहा है कि अगर मृदा को ऊपर से नीचे तक के अगर काटा जाए तो उसमें 4 लेयर मिलते हैं
और इसी लेयर को ही क्या कहते हैं, मृदा संस्तर कहते हैं। क्षैतिज परतों को मृदा संस्तर कहते हैं। अब हम इसे देख लेते हैं, मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका क्या है, यानी मिट्टी की ऊर्ध्वाधर काट है एक। ये क्या है, मिट्टी है। तो सबसे नीचे क्या होता है, आधारभूत चट्टान होता है। आधारभूत चट्टान कह लीजिए, इसी को कहते हैं जनक चट्टान। अब ये क्या होता है, यही टूटता फूटता है, टूट फूट करके थोड़ा बड़े बड़े कणों में बदल जाता है, फिर जो है और छोटे कणों में, फिर और छोटे कणों में, इस तरह से जो है ये पूरा क्या हो जाता है, इसी को कहते हैं मिट्टी कहते हैं। अब पौधे जो होते हैं इसी ऊपरी संस्तर की मृदा में ज़्यादा लगते हैं, या तो फिर बहुत पेड़ ओड़ जो है वो नीचे तक के चले आते हैं, दूसरे लेयर तक के चले आते हैं। तो ये पहला संस्तर है, ये दूसरा संस्तर है, ये तीसरा संस्तर है और ये चौथा संस्तर है। सबसे ऊपर क्या होता है, ह्यूमस होता है। ह्यूमस का मतलब यानी जो खरपतवार हैं, जब छोटे छोटे जीव क्या करते हैं, उनको सड़ा देते हैं, उनको अपघटित कर देते हैं और वो ह्यूमस का निर्माण करते हैं।